Hello students, how are you? Fine, good. So dear student, we have to solve in this class exercise 8.7. So exercise 8.7 is different to other exercise of chapter number 8. So here section number A, multiply, and question number 1 is 7 weeks 3 days by 6. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. किससे करना है, इस वाले नंबर से. बाय के बाद जो भी नंबर आएगा उससे हमें मल्टीप्लाई करना है. ओके, और किस किस में मल्टीप्लाई करना है, 7 वीक्स और 3 डेज में हमें मल्टीप्लाई करना है. किसका, 6 का करना है. तो इसका जो टेक्निक है सब डिफरेंट है. कैसे, पहले हम क्या करेंगे, वीक्स एंड डेज की 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे. ओके, सो इन वीक कॉलम वी राइट 7 एंड इन डेज कॉलम वी राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, सो हियर 7 वीक 3 डेज को हमने मल्टीप्लाई करा है किससे, 6 से. तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या होगा. ओके, सो 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18. ओके, this is days and 6 7 जा 42. Okay, so here 42 weeks. Okay, तो 42 weeks and 18 days. बट यहाँ पर 18 डेज दिए हैं, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज. तो हम इसको जो डेज वाला कॉलम है इसको हम वीक में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं. तो इसको हम किस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि हमारा वीक्स और डेज अलग अलग हो जाए. तो 18 हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 14 एंड 4, 14 प्लस 4 18. ओके, सो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14. तो यहाँ कितने वीक आ गए हमारे, 2 वीक्स. और डेज हमारे कितने हैं, 4 डेज, 4 ही हैं. और यहाँ पर 14 डेज जो थे उनको हमने 2 वीक्स में कन्वर्ट कर दिया. ओके, अभी यहाँ पर 42 वीक्स है, तो इस 42 वीक्स में हमने क्या किया, प्लस 2 कर दिया. ओके, तो 42 प्लस 2 विल बी 44 वीक्स. कितना आया हमारा, 44 वीक्स. ओके, 42 प्लस 2 इक्वल 44 वीक्स. और डेज हमारा कितना है, यहाँ पर 4 डेज. ओके, 44 वीक्स एंड 4 डेज. ओके, आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम. यहाँ पर वीक्स एंड डेज के हमने 2 कॉलम्स क्रिएट किए हैं. वीक्स में हमने लिखा 7 और डेज में लिखा हमने 3, जो हमें पहले से दिया हुआ है. अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 6. सो वी मल्टीप्लाई दीज नंबर्स टू 6. ओके, सो 6 3 जा 18 एंड 7 6 जा और 6 7 जा will be 42. Okay, so here 42 weeks and 18 days. So we convert these 18 days into weeks and days. Okay, तो इसको हम one more different way solve कर सकते हैं. How can? So here 18 days, इसको हम 7 से डिवाइड करें. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. Okay, so here 8 minus 4 will be 4 and
1 minus 1 will be 0. So here 2 weeks and 4 days. जो इसका क्वोशिएंट होगा, क्वोशिएंट क्या होगा, वीक होगा, एंड जो हमारा रिमाइंडर होगा वो डेज होगा. तो हमने यहाँ पर 14 डेज मीन्स 2 वीक्स, तो यहाँ पर 14 डेज एंड 4 डेज. ओके, सो क्लियर हुआ. यहाँ पर 14 और 4 हमने क्यों किया, क्योंकि इसको हमें वीक में कन्वर्ट करना है. तो 7 2 14 प्लस 4, सो 14 प्लस 4 विल बी 18. ओके, सो हियर 14 को हमने कन्वर्ट कर दिया 2 वीक्स में. ओके, एंड 4 डेज ऐसे ही रहेंगे. अब हमने क्या किया, इस 2 वीक को किस में प्लस किया, ये जो 42 वीक्स थे इसमें हमने इस 2 वीक को प्लस कर दिया. तो 42 प्लस 2 इक्वल 44 वीक्स. ओके, एंड डेज तो वही है हमारे जो लेफ्ट हो गए थे 4 डेज, तो 4 डेज. सो आवर आंसर विल बी 44 वीक्स एंड 4 डेज. ओके, सो हमारा आंसर होगा 44 वीक्स 4 days. Okay, clear? Okay, so we will solve next question. So student, here question number 2. 5 weeks 2 days 15 hours by 9. अभी लास्ट क्वेश्चन में हमें कितने दिए थे, 2 सेक्शंस थे वीक्स एंड डेज के, बट यहाँ पर हमें कितने सेक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, वीक, डेज एंड आवर. सो वी क्रिएट 3 sections. Okay, so first for week, second for days, and third for hours. Okay, so we write 5, 2 and 15. 5 weeks, 2 days, 15 hours. Multiply by 9. Okay, so 5 weeks 2 days 15 hours multiply by 9. So 9 15s or 15 9s, 15 9s, 15 9s 135, 15 9s 135, and 9 2s 18, and 9 5s 45. Okay, this is for week, this is for days, and this is for hours. So student, firstly we change hours into days. After that we change these days into weeks. Okay, क्योंकि जब 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम होता है तो 1 डे क्रिएट होता है. ओके, यू नो एवरीवन कि 1 डे एंड नाइट टोटल आवर्स कितने होते हैं, 24. तो यहाँ पर 135 आवर्स दिए हैं, ये मीन्स यहाँ पर मोर देन 1 डे. ओके, क्योंकि यहाँ पर 24 आवर्स से ज़्यादा आवर्स है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 डे से मोर देन डेज क्रिएट हो रहे हैं. ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 135 आवर्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे. तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे 135 को किससे डिवाइड, आवर्स. तो 1 आवर में होते हैं कितने, 60 मिनट होते हैं ना, और 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, डे एंड नाइट मिलाकर 24 आवर्स. अगर हम
इस 135 आवर्स को 24 से डिवाइड करेंगे, मीन्स हम 1 डे के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम किससे डिवाइड करेंगे? 24 से। 24 आवर्स मीन्स 1 डे होगा। तो जो यहाँ पर क्वोशिएंट आएगा, तो क्वोशिएंट आएगा डेज के लिए और जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आवर्स के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे हम कि डेज और आवर्स कितने आते हैं। ओके, तो जो भी डेज हमें मिलेंगे उसको हम सेकेंड वाले सेक्शन में प्लस कर देंगे। ओके, लेट्स वी स्टार्ट टू सॉल्व दिस। सो हियर 24 1 जा 24, इस तरह से हम 24 का टेबल बोलते जाएंगे। अगर हमें 24 का टेबल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे? 24 मल्टीप्लाई 1, सो 24 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 2 जा 8 and 2 2 जा 4, 24 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 4 जा 12, carry 1, 3 2 जा 6 and 7, 24 4 जा 4 4 जा 16, carries 1, 4 2 जा 8 and 9, and 24 5 जा 5 4 जा 20, carry is 2, 2 2 जा 5 2 जा 10, 10 and 2 120। ओके, नाउ 120 अगर हम 24 6 जा करेंगे तो वो 135 से एबव चला जाएगा, तो हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। सो 24 5 जा 120, सो वी राइट हियर 5, 24 5 जा 120, सो 5 minus 0 will be 5, 3 minus 2 1 and 1 minus 1 will be 0. So here this 5 days and this 15 will be hours. Okay, so यहाँ पर 135 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 days and 15 hours. ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब 18 डेज हमें दिए हैं एंड 5 डेज, सो बी प्लस 5, 18 plus 5 will be 23 days. Okay, now we convert this 23 days into weeks. So procedure similar है। So tell me dear student, 1 week में कितने डेज होते हैं? 7. So we divide this 23 to 7. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. So 3 minus 1 will be 2, 2 minus 2 will be 0. So यहाँ पर क्वोशिएंट किसके लिए आया है? वीक के लिए आया है, और ये जो 0 2 आया है वो किसके लिए आया है? डेज के लिए। ओके, हमें पता है जो क्वोशिएंट होता है वो वीक में जाएगा एंड जो रिमाइंडर होगा वो डेज में जाएगा। इस वाले में क्या था? क्वोशिएंट डेज में गया था और जो रिमाइंडर था वो आवर्स में गया था। इस वाले सेक्शन में 23 डेज आए थे, हमने इसको 7 से डिवाइड किया। सो यहाँ पर 3 क्वेश्चन था, तो 3 किसके लिए है? डेज के लिए है, और 2 किसके लिए है? सॉरी, ये 3 जो है वो वीक के लिए है एंड ये जो 2 है वो डेज के लिए है। ओके,
3-4 weeks and 2-4 days. ओके, नाउ अब क्या है, ये 3 weeks है, तो वीक वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर नेक्स्ट स्टेप विल बी 45 plus 3 weeks. 45 plus 3, so 48 weeks. Okay, 45 plus 3 equal 48 weeks. So our answer will be, first week के लिए 48 वीक को हम W से डिनोट कर सकते हैं, एंड डेज कौन सा है, ये वाला कॉलम है ये के लिए, सो 2 days, D4 days, and hours here, okay, hours. So how many hours, 15 hours. Okay, so our answer is 48 weeks, 2 days and 15 hours. Okay, I hope आपको क्लियर हुआ होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप घर पर सॉल्व करके देखिएगा। ओके, सो इन दिस क्लास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 is completed, and in next class we solve question number 3, 4 and more than. Okay, but आप according to these questions अपने घर पर सॉल्व करने की कोशिश करें, then next class में I will explain that questions. Okay, thank you.